राजस्थान की सीमा से लगा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव साधारण था, लेकिन वहां के लोगों के चेहरों पर हमेशा एक अनजाना डर दिखाई देता था। कारण था एक चुड़ैल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर रात गांव में घूमती थी। गांव में पिछले 2 महीनों में 5 लोग गायब हो चुके थे। एक रात पंचायत भवन में सभी इकट्ठा हुए। हम लोग कब तक यूं ही डर कर जीते रहेंगे? 5 लोग गायब हो चुके हैं और हर रात कोई न कोई अपनी मौत का इंतजार करता है। सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। उसके पैर उल्टे थे और बाल जमीन पर घिसट रहे थे। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो इंसान नहीं थी। कल रात मेरे घर के बाहर भी किसी औरत की रोने की आवाज आई थी। अगर मैं दरवाजा खोल देता तो शायद आज यहाँ बैठा होता। उसी समय पुजारी हरिदास गहरी सोच में डूबे हुए थे। मेरे दादा एक ऐसी ही चुड़ैल की कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने बताया था कि कुछ गांवों में लोग अपने दरवाजे पर "ओ चुड़ैल, कल आना" लिख देते थे। चुड़ैल उसे पढ़कर अगले दिन आने के लिए लौट जाती थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अगर सच में ऐसा होता है तो हमें आज ही पूरे गांव में लिखवा देना चाहिए। गणपत को भी ये उपाय पसंद आया। उसी रात गांव के हर घर के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, "ओ चुड़ैल, कल आना"। गांव वालों को पहली बार लगा कि शायद अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली भय अभी शुरू होना बाकी था। अगली रात पूरे गांव में अजीब शांति थी। तभी उसके घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। कोई दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। रामलाल का गला सूख गया। फिर बाहर से एक औरत की भयानक आवाज सुनाई दी, "रामलाल, दरवाजा खोलो"। रामलाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी और फिर कदमों की आवाज दूर जाने लगी। सुबह पूरा गांव खुश था। किसी के घर से कोई गायब नहीं हुआ था। लोगों को लगा उनकी तरकीब काम कर गई। लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। मोहन अपने घर में सो रहा था। उसे लगा कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। उसने खिड़की से झांक कर देखा और उसके शरीर का खून जम गया। एक लंबी औरत उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी और लाल आंखें। वो दरवाजे पर लिखे शब्द पढ़ रही थी, "ओ चुड़ैल, कल आना"। फिर वो मुस्कुराई। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगली निकाली और दरवाजे पर कुछ लिख दिया। फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। सुबह जब मोहन बाहर निकला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर लिखा था, "ठीक है, कल आऊंगी"। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों को समझ आ गया कि चुड़ैल पढ़ सकती है और उससे भी बड़ी बात, वो उनकी चाल समझ चुकी थी। आधी रात के समय अचानक गांव के बीचों बीच एक औरत की चीख गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे गांव की नींद उड़ गई। सुबह लोग दौड़कर पहुंचे। वो भीखा लोहार का घर था। दरवाजे पर लिखा था, "मैं आ गई थी"। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि चुड़ैल खेल खेल रही है और ये खेल बेहद खतरनाक था। एक रात गणपत, हरिदास, रामलाल और मोहन मंदिर में इकट्ठा हुए। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वो हमारी हर बात जानती है। ऐसा लगता है जैसे वो हमें देख रही हो। मुझे लगता है ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। हरिदास काफी देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उसका संबंध पुराने बरगद से है। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। वही पेड़ जिसके नीचे वर्षों पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। लोगों का मानना था कि वो औरत डायन थी। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। अगली रात सरपंच गणपत, पुजारी हरिदास, रामलाल और मोहन बरगद की ओर निकल पड़े। जब वे बरगद के पास पहुंचे तो अचानक चारों तरफ की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी मोहन की नजर जमीन पर पड़ी। देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। मिट्टी पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, "तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो"। चारों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक बरगद के ऊपर से एक औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। चारों ने ऊपर देखा। बरगद की एक मोटी शाखा पर चुड़ैल उल्टी लटकी हुई थी। चेहरे पर सड़ी हुई चमड़ी लटक रही थी। हे भगवान, यही है वो।
तो तुम लोग मुझे मारने आए हो? उसकी आवाज इंसान और जानवर के बीच की किसी चीज जैसी लग रही थी। तूने गांव के लोगों को क्यों मारा? चुड़ैल कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसकी आंखों में नफरत भर गई। क्योंकि तुम्हारे गांव ने मुझे जिंदा जलाया था। उन्होंने देखा करीब 50 साल पहले गांव वालों ने एक औरत को डायन समझकर इसी बरगद के नीचे बांध दिया था, बिना किसी सबूत के। उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। वो औरत चीखती रही, रहमत मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जलते हुए उसने आखिरी बार कहा था, मैं लौटूंगी और तुम सबके वंश को खत्म कर दूंगी। चारों के शरीर से पसीना बहने लगा। तो गांव वालों ने गलती की थी? गलती? उन्होंने मुझे जिंदा जलाया, मेरी चीखों पर हंसे, और अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें माफ कर दूं? अचानक उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। हरिदास मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। मोहन हवा में लटका हुआ तड़प रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो, बचाओ। आज एक और शिकार मिलेगा। तभी हरिदास को अचानक अपने दादा की एक पुरानी बात याद आई। उनके दादा कहते थे, जिस आत्मा का बदला अधूरा हो, उसकी शक्ति उसके मृत्यु स्थल से जुड़ी होती है। हरिदास की नजर बरगद के तने पर गई और उन्होंने कुछ अजीब देखा। तने के बीचों बीच एक काला निशान बना हुआ था, बिल्कुल उसी जगह जहां कभी उस औरत को बांधा गया था। गणपत, वही उसकी कमजोरी है। कौन सी? तने पर बना निशान, उसकी आत्मा उसी से बंधी हुई है। चुड़ैल ये सुनकर अचानक क्रोधित हो गई। उसकी हंसी गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। गणपत और रामलाल मशाल लेकर तने की तरफ दौड़ पड़े। चुड़ैल चीख उठी। बरगद की जटाएं उनकी ओर बढ़ीं, लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। रामलाल ने मशाल पूरी ताकत से तने के उस निशान पर दे मारी। अचानक पूरा बरगद कांप उठा। चुड़ैल की चीख आसमान में गूंज गई। धरती कांपने लगी। पेड़ की शाखाएं टूटने लगीं, लेकिन चुड़ैल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो पहले से भी ज्यादा डरावनी बन चुकी थी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। अगर मैं मरूंगी तो तुम सबको साथ लेकर जाऊंगी। अचानक पूरा बरगद काले धुएं से भर गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हरिदास ने अपनी थैली से गंगा जल की छोटी शीशी निकाली। ये वही गंगा जल था जिसे वो वर्षों से मंदिर में संभाल कर रखे हुए थे। यही आखिरी उपाय है। उन्होंने पूरी शक्ति से गंगा जल चुड़ैल की ओर फेंक दिया। जैसे ही गंगा जल उसके शरीर पर पड़ा, चुड़ैल की भयानक चीख निकली। उसका शरीर जलने लगा। धुएं के बीच उसका चेहरा विकृत होने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन गंगा जल लगातार अपना असर दिखा रहा था। बरगद का काला निशान चमकने लगा। अचानक चुड़ैल के शरीर में दरारें पड़ने लगीं। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं और अगले ही पल पूरा बरगद बीच से फट गया। एक तेज प्रकाश निकला और चुड़ैल धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर हवा सामान्य होने लगी। ठंड खत्म हो गई। सड़ांध गायब हो गई और वर्षों बाद उस जगह पर पहली बार शांति महसूस हुई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बरगद का विशाल पेड़ आधा टूट चुका था और सबसे अजीब बात, सभी घरों के दरवाजों पर लिखे शब्द गायब हो चुके थे। लेकिन जाते जाते चुड़ैल एक आखिरी निशानी छोड़ गई थी। बरगद के टूटे हुए तने पर जले हुए अक्षरों में एक वाक्य लिखा हुआ था, धोखा तुमने दिया था, बदला मैंने लिया। उसके नीचे एक लंबी खरोंच बनी हुई थी, जिसे देखकर आज भी गांव वाले कांप उठते हैं। गांव के बुजुर्ग आज भी एक चेतावनी देते हैं, कभी किसी बेगुनाह पर झूठा आरोप मत लगाना, क्योंकि अन्याय से पैदा हुआ श्राप कई पीढ़ियों तक पीछा करता है।